बहुत अच्छा। देखिए, पीड़िता जो है वो मेरे स्टूडेंट भी है, पहली बात। और जो एक्यूज्ड है वो मेरा बैचमेट भी है। हाँ, लास्ट 2-3 साल से उतना अच्छा कॉन्टैक्ट तो था नहीं, उतना मतलब बातचीत नहीं होता, लेकिन नहीं जाना। अगर कलकत्ता पुलिस चाहे तो बहुत बड़े से बड़े लोगों को भी हटा भी सकता है, उसको अंदर भी कर सकता है। तो मुझे आई डोंट थिंक दैट देयर इज अ नीड ऑफ सीबीआई। नहीं, बहुत। देखिए, उल्टा साइड भी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब लोग दोषी ये कर रहा है, वो है, ये है, लेकिन असल में देखेंगे ही वॉज अ वेरी हेल्पफुल पर्सन टू सम एक्सटेंट। आज किया है तो डेफिनेटली ही इज गिल्टी, नो डाउट। अगले हियरिंग में क्या होगा वो कल मालूम चल जाएगा सभी लोगों को, क्योंकि देखिए जितना फास्ट तरीके से कलकत्ता पुलिस ने मूव किया और उसी हिसाब से जो भी एक्यूज है उनको अरेस्ट किया, तो इट्स अ वेरी गुड स्टेप, अच्छा ही लगा। अगर इंसिडेंट की बात करें गैंगरेप की, तो क्या क्या ऐसा आया था जिसके हिसाब से आप लोगों ने एक्ट लगाए हैं और क्या इसकी सजा हाईएस्ट से हाईएस्ट हुई? देखिए, हम लोगों ने कोई एक्ट नहीं लगाया, पहली बात है। पीड़िता ने जब जाके एफआईआर लॉन्च किया या एफआईआर जाके जब दर्ज किया, उसके बेसिस पे जो मैटर सामने आया कि ये क्लियर कट एक चीज है जो गैंगरेप है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हाईएस्ट जो पनिशमेंट होगा शैल नॉट बी लेस देन 20 years, बट इट मे लीड अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। फैमिली का उनका कहना है कि हमें फांसी चाहिए, क्या हो सकता है कि उन्हें फांसी नहीं मिले? आई कैन नॉट कॉमेंट अबाउट दैट, क्योंकि देखिए मैटर तो अभी सबजुडिस मोड पे है, तो ऑफिशियली मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता। बट जो होगा इतना हम आपको एश्योर कर सकते हैं कि लास्ट साल आप लोगों ने देखा था अर्जिकर इंसिडेंट, इस बार ये कम से कम इस बार तो नहीं होगा। एक्यूज जो है आप उसके बैचमेट भी हैं, आपको लगा था कभी कि वो इस तरह? नहीं, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मतलब क्यों हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ, मुझे मालूम नहीं, बट मुझे कभी नहीं लगा। उसकी एक्टिविटी के बारे में नहीं, बहुत। देखिए, उल्टा साइड भी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब लोग दोषी ये कर रहा है, वो है, ये है, लेकिन असल में देखेंगे ही वॉज अ वेरी हेल्पफुल पर्सन टू सम एक्सटेंट। आज किया है तो डेफिनेटली ही इज गिल्टी, नो डाउट अबाउट दैट। जब अगर गिल्ट प्रूव हो जाए तो उसका जो सिचुएशन होगा एकदम टाइट हो जाएगा, लेकिन मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। आप दोनों को ही अच्छे से जानते थे? बहुत अच्छा। देखिए, पीड़िता जो है वो मेरे स्टूडेंट भी है, पहली बात। और जो एक्यूज्ड है वो मेरा बैचमेट भी है। हाँ, लास्ट 2-3 साल से उतना अच्छा कॉन्टैक्ट तो था नहीं, उतना मतलब बातचीत नहीं होता, लेकिन मालूम था। अब ये इंसिडेंट हुआ, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या होगा चलते देखते हैं। बाकी दो जूनियर्स जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व है? उनके बारे में हम कभी नहीं जानते। अगर कलकत्ता पुलिस चाहे तो बहुत बड़े से बड़े लोगों को भी हटा भी सकता है, उसको अंदर भी कर सकता है। तो मुझे आई डोंट थिंक दैट देयर इज अ नीड ऑफ सीबीआई। अभी अगर देखा जाए तो वो जो कॉलेज है उसमें वो एक्यूज एक्स स्टूडेंट था और जो पीड़िता है वो वहाँ पे स्टूडेंट थी, तो आप तो अच्छे से जानते थे, क्या इस तरह की एक्टिविटी वहाँ पर होती थी एक्यूज के द्वारा कि वो आता था, धमकाता था? नहीं, मुझे इस बारे में कोई मालूम ही नहीं है कि वो आता था या नहीं, वो कुछ करता था या नहीं। मुझे मेरे स्टूडेंट ने जब बोला कि सर आई हैव फेस दिस, तब मुझे जाके पता चला। इसका पहला क्या इंसिडेंट है मुझे मालूम नहीं। जो एफआईआर में जो चीजें लिखी गई है काफी लॉन्ग में लिखा गया है, बहुत कुछ ऐसा भी लिखा है जो कि दहला देने वाला है। और ऐसा लगता है मनोजीत ऐसा इस माइंड स्टेट का इंसान था? मुझे मालूम नहीं, क्योंकि देखिए किसी का माइंड सेट मैं कैमरे के सामने बैठ के जज नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेरे सामने कुछ और हो सकते हैं, प्रेस के सामने कुछ और हो सकता है, अपना घर में कुछ और हो सकता है, दोस्तों के साथ अलग हो सकते हैं। तो किसका माइंड सेट क्या है मुझे मालूम नहीं, बट जो सिचुएशन हुआ है दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट।